फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, पीएम नरेंद्र मोदी इंटरव्यू के बीच में क्यों भावुक हो गए? क्या क्या हुआ इंटरव्यू में? मोदी जी की कोई इंटरव्यू आई है क्या? चलो बताओ कहाँ पे है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यानी क्या क्वेश्चन पूछा कि उनको वो इमोशनल हो गए? चलो देखते हैं। नमस्कार, बहुत आंखों स्वागत में है आप आंसू सभी का। क्यों आए? मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज आप सभी के लिए उस इंटरव्यू को लेकर आया हूं जिसकी चर्चा देश भर में होने वाली है। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं क्योंकि आज इंटरव्यू आया नहीं है क्या अभी? न्यूज की पाठशाला में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रात आज 9 बजे आने वाले। 8:50 पे शो शुरू होगा। उसके पहले हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आपको 9 इंटरव्यू के बजे दौरान शायद ना मिले वो भी चीजें दिखाएंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन 9 बजे से ये इंटरव्यू शुरू होगा और हमारा हैशटैग है पीएम मोदी ऑन टाइम्स। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है और अभी तक प्रधानमंत्री ने जितने इंटरव्यू दिए हैं उससे बिल्कुल अलग है। ओए मैं ये क्यों कह रहा आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा और साथ ही इस इंटरव्यू के पर्दे के पीछे की कहानियां क्या है आज आपको वो भी बताऊंगा क्योंकि इंटरव्यू तो आप टीवी पर देखेंगे, इंटरव्यू कब YouTube लिया था चैनल पर इन्होंने? देखेंगे, ट्विटर पर देखेंगे, लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान और क्या क्या अभी हुआ आज आपको रिसेंटली इस वीडियो में ये भी बताऊंगा जो आपको नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को समझने में मदद देगी। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक भी हुए हैं, उसके बारे में भी बात होगी। लेकिन हैशटैग पीएम मोदी ऑन टाइम्स ये आप रात 9 बजे इंटरव्यू जरूर देखिएगा क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे इमोशनल इंटरव्यू है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने वाला है। और जरूर और इस देखिए इंटरव्यू इलेक्शन में के पीएम दौरान मोदी की आंखें छलक गई, क्यों छलक गई आपको ये भी बताऊंगा। अरे लेकिन इस इंटरव्यू में सिर्फ प्रधानमंत्री का इमोशनल हिस्सा नहीं है। अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री का मुस्कुराना, उनका बहुत सारा लाइटर नोट पर बात कहना, बहुत अग्रेसिवली उन्होंने देश के खिलाफ जो लोग हैं उनको संदेश दिया है, मैसेज दिया है। पाकिस्तान को मैसेज है जो ओए हो होए, रहा है गुड। कि घर में घुसकर पाकिस्तान, कांग्रेस, मोदी, सबको किया उनको होगा। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है ये भी है। और इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, इस मुद्दे पर बात हुई है। कर्नाटक में जो रेवन्ना का मुद्दा है उस पर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है बहुत सख्ती से, वो भी आपको बताऊंगा। क्या मुद्दा है वो? और साथ ही आपको ये भी कुछ हुआ बताऊंगा नहीं। कि इस पूरे इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या कहा है। लेकिन पहले वो किस बात पर भावुक हो गए आपको वो दिखाने से भी पहले एक और तस्वीर दिखाता हूं कि जब हम लोग इंटरव्यू करने गए, देखिए ये चीजें आपको तो इंटरव्यू उनका की नहीं मिलेंगी। जब हम ऑफिस लग इंटरव्यू रहा करने गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले शुरुआत में हमारी बातचीत हुई। 10-15 मिनट जो बातचीत हुई, उन्होंने हालचाल पूछा, क्या इलेक्शन में चल रहा है, हमने हमारा फीडबैक क्या है, उनको क्या लग रहा है, ये सारी बातें जो हैं वो वहां पर बैठकर हुई। और नरेंद्र मोदी जी का ये जो आप कमरा देख रहे हैं ये उनके जो उनका आवास है वहीं पर जो कमरा है उसमें हम बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पास भी तो ऐसा ही टेबल था, सिर्फ वो उस साइड का नहीं पार्ट है, वैसे ही लग रहा है, वही ड्रॉर्स और हैंडल भी वैसे ही लग रहे हैं। सामने सामने बैठे हुए थे लेकिन हमको कहीं से भी चुनाव का तनाव नजर नहीं आया। इसके बाद हम यहां से निकले और हम इंटरव्यू करने के लिए गए और जब इंटरव्यू करने गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले तो काशी की बात करते करते थोड़े से भावुक हुए और उसके बाद एक ऐसा सवाल भी आया जहां पीएम मोदी की आंखों में आंसू आ गए। पहले आपको वो छोटा सा हिस्सा दिखाता हूं कि हुआ क्या, फिर आगे क्या हुआ? ऑफ द माइंड चल रही है सर, जो आप लोगों से शायद नहीं बोलते हो कि 2002 के बाद ये पहला चुनाव आपकी मां ने, आप हर चुनाव के बाद उनका पैर छूने जाते अरे हर बेटे के आंखों में आंसू हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री का ये रूप आपने शायद ही कभी देखा होगा। हम सब ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी मां को लेकर बहुत भावुक होते हैं और इसलिए ये सवाल मेरे दिमाग में था कि क्योंकि मैं भी अपनी मां को से बहुत करीब रहा हूं अभी भी हूं और उन्होंने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं इस कनेक्ट को महसूस करता हूं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
ये रूप सब जानते हैं कि वो देश की सेवा में लगे रहते हैं, माँ भारती की सेवा में लगे रहते हैं, माँ गंगा ने बुलाया है, वहां भी एक माँ का कनेक्ट उनके लिए है। लेकिन जब उनसे मैंने ये पूछा कि भाई पहला ये मौका है, देखिए कोशिश कर रहे थे रोकने की आंसू 22 साल कैमरे में, नरेंद्र मोदी के लिए ये पहला मौका है जब वो माँ के बिना इस चुनाव में, और माँ ऊपर से तो देख रही हैं, सब कुछ देख रही हैं, उनका आशीर्वाद भी होगा, लेकिन आप 73 साल के हो जाइए या आप 15 साल के रहिए, माँ माँ होती है। तो इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से पूछा कि उनका जो भावुक हिस्सा है, क्योंकि वो लोगों को अमूमन दिखाते नहीं है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, तो जैसे ही मैंने जब उनसे ये पूछा कि माँ को लेकर उनके क्या भाव अंदर चल रहे हैं, और पीएम जो है उन्होंने पहले तो किस्सा बताया कि क्या हुआ, कैसे वो गुजरात लौटे और माँ से क्या बातें होती थी। आपने ये तो देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ से मिलने जाते थे, लेकिन इस इंटरव्यू में आपको पहली बार पीएम बताएंगे कि माँ उनको कहती क्या थी, और उसके बाद वो भावुक हो गए, उनकी आंखें भर गईं, गला भर आया, उन्होंने पानी पिया, और उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया है वो इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और वो जवाब मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको वो जवाब जरूर आज रात 9 बजे टाइम्स नाउ नव भारत पर पाठशाला कार्यक्रम में देखना चाहिए कि पीएम ने क्या कहा है जब उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद हमने पीएम से बहुत सारे अलग अलग विषयों पर बात हुई, उनको तानाशाह बुलाया जाता है, इस पर उनसे हमने सवाल पूछा और उन्होंने खुलकर जवाब दिया। कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर उन्होंने जवाब ना दिया। शर्म नहीं आती लोगों मुसलमानों को लेकर कुछ भी नहीं, और 22 साल से नैरेटिव चल रहा है कि मुसलमान आए, मुसलमानों को नरेंद्र मोदी खा जाएंगे, मार देंगे वगैरह वगैरह। मतलब ये कैसे संभव है 22 साल से कि कौवा कान ले गया और मुसलमान 22 साल से कौवे के पीछे भाग रहा है, कहानी चेक नहीं कर रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी तो रह रहे हैं 22 साल से, क्या हुआ है मुसलमान का। ये सवाल हमने पूछा नरेंद्र मोदी से कि ये नैरेटिव 22 साल से बिक कैसे रहा, क्या हुआ, जरा उसकी एक झलक देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। चलो अच्छा, कुछ कुछ तो दिखा रहे हैं। यही नैरेटिव कैसे मुसलमान बार बार खरीद ले रहा है या मान ले रहा है कि मोदी आएंगे तो मुसलमान को खत्म कर देंगे। मैं आज पहली बार कह रहा हूँ, मैं कभी पहले कभी इन विषयों को लिया बताएंगे नहीं, चाल रहा यानी पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों से कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो आज तक, उनके खुद के शब्द, उन्होंने आज तक कभी नहीं कहा है मुसलमानों से। और इसलिए ये इंटरव्यू हिंदुओं को, सिखों को, पारसियों को, ईसाइयों को, सबको देखना चाहिए, लेकिन खास तौर पर मुसलमान भाइयों को तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहली बार मुसलमानों से वो कहने जा रहे हैं जो उन्होंने आज तक नहीं कहा। भाई ये तो इंटरव्यू देखने वाली होगी। और मेरे हिसाब से उन्होंने ये कहा होगा कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको देशभक्त हो, सबसे पहले अपने भारत को आगे रखते हो, भारत की तरक्की को आगे रखते हो, कि पहले तुम अपने रिलीजन को आगे रखते हो। अगर तुम भारत को आगे रखते हो तो तुम मेरे समय, मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम मेरे लिए हो, हम दोनों देश के लिए हैं। पर अगर तुम अपने रिलीजन को आगे रखते हो, देश को पीछे करते हो, तो फिर भैया, और अगर तुम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हो तो फिर भैया तुम्हारे लिए मोदी जो है दूसरा ही होगा। फिर तो तुमको जो सोचना है सोच लो, बोलना तो यही चाहिए। अब देखेंगे बोला देखिए, अच्छा था कि ये इलेक्शंस के समय हो रही है इंटरव्यू, वेरी गुड, जरूरी है। मोदी जी लोगों को जगा रहे हैं कि जाके हमें वोट सिर्फ करो, कंट्री का बेनिफिट में जो है वही देखना है, अपना ये जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स मत करो, मत देखो उसको ज्यादा, तुम्हें लोग गलत बातें बता रहे हैं, तुम्हारा लॉस होगा, देश को जो बेनिफिट करता है वही पॉलिसी आएगी और वही करेंगे, और तुम लोग अच्छे देशवासी हो तो तुम मेरे साथ ही रहोगे, समथिंग लाइक दैट। हाँ, और अगर तुम्हारी मेंटालिटी रिलीजन है और उसके हिसाब से तुमने वोट देना है तो भैया तुम हमारे देश को भी पाकिस्तान की तरह बनाने वाले में लगे हुए हो, डुबा दोगे, तो तुमको तो हम नहीं, आज पे फिर तुम्हारे लिए हमारा ये देश खुला। यही कह रहे होंगे, अच्छे लीडर को चूज करो, रिलीजन को मत देखो। अब अच्छा है। और जो बता रहे थे भावुक हो गए, वाकई में भावुक हुए, तो उनके एक्सप्रेशन देखे थे, नाक फूलने लग गया था, कंट्रोल कर रहे थे, ये नहीं था कि कोई एक्टिंग है, क्योंकि वो जब आप अपने आप को एक्चुअल कंट्रोल, आप ऐसे नहीं कर सकते नाक नूक को एक्टिंग में। ये आप अगर एक्टर्स को देखोगे, उनके सिर्फ आंखों से आंसू निकलते हैं, वो भी वो लगा के ड्रॉप्स करके जिससे आंसू आ जाए। अब मोदी जी ने वो तो नहीं किया होगा ना, उनको तो वाकई में, और हर माँ के की याद में कौन बच्चा है कि आंखों में आंसू नहीं आएंगे यार।
तो भैया वो तो देख के मेरे को भी इमोशनल हो गई थी। तो चलो देखेंगे जब आएगी उनकी इंटरव्यू। तो चलते हैं, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।